गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए, चोर को मंदिर में भगवान नहीं दिखाई देते। आप कहोगे आप ये क्या कह रहे हैं? सत्य। चोर को मंदिर में भगवान नहीं, चोर को मंदिर में पत्थर दिखता है, इसलिए वो चोरी करके लेके चला जाता है। यदि उसको भगवान दिखाई दे देते तो फिर वो चोरी नहीं कर पाता। और उसी मंदिर में जब भगवान का भक्त जाता है तो भगत को पत्थर में भी उसका भगवान दिखाई पड़ता है, इसलिए चरणों में लौट जाता है। कितनों तिलक लगा ले, कपड़ा रगड़ ले, शिखा बढ़ा ले, मन यदि निर्मल नहीं हुआ तो सब करना व्यर्थ है। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ करने से पूर्व सबसे पहले अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल किए। क्यों? शिव सूत्र कहता है, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखई कि विहीना। गुरु चरण रज से मन रूपी दर्पण को निर्मल किया है। और कहते हैं, मैं जो भगवान की कथा गाने जा रहा हूं, बरनौ रघुबर विमल जश, ये यश का गुणगान ही मनुष्य को 4 फल प्रदान करने वाला है। 4 फल जानते हैं कौन से हैं? हाँ, 4 फल मालूम है कौन से मिलेंगे? आम, ठीक ना, संतरा, केला और सेब। कई लोग बोले ठीक महाराज जी, ये नहीं मिलेंगे। 4 फल क्या प्राप्त होगा? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ है। ये चारों पुरुषार्थ केवल और केवल भगवत गुणगान से प्राप्त हो सकता है यदि मन निर्मल हो जाए। जो दायक फल चाह, यहां दर्शन करिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थ धर्म मोक्ष काम नहीं कहा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। सबसे पहले धर्म को यजन करना चाहिए, धर्म के बाद अर्थ की प्रधानता है। अर्थ आना चाहिए, लेकिन कैसे? धर्म की छांव में आना चाहिए। और धर्म के छांव में जब अर्थ आएगा तब जाकर उससे सात्विक कामना का जन्म होगा। काम यानी कामना, कैसी हम चाह उत्पन्न कर रहे हैं मन में। भगत को पैसा मिल जाए तो वो भगवान के नाम का खंड कीर्तन कराता है, विषयी को पैसा मिल जाए तो वो पार्टी कराता है। ये मूल अंतर है। धर्म पूर्वक जब अर्थ जीवन में आएगा तो धर्म की छांव से आने वाला अर्थ मन में सात्विक कामनाओं को जन्म देगा। और सात्विक कामनाएं जब जीवन में आएंगी और हमसे उस प्रकार का व्यवहार होगा तो ये कर्म ही हमको अंत में मोक्ष प्रदान कर देगा। ये 4 फल है। इन चारों की प्राप्ति भगवत गुणगान से संभव है। रोते रहना ये अभाव का परिणाम नहीं है, रोते रहना ये स्वभाव का परिणाम है। कई लोग कुछ न होने के बाद भी आनंद पूर्वक रहते हैं और कई लोग सब कुछ होने के बाद भी रोते हुए दिखाई पड़ते हैं। स्वभाव कैसा है? दिलीप भैया, कैसे जीना है इसका निर्णय हमको आपको स्वयं करना है। रो करके जीना है कि हंस करके जीना है, ये निर्णय स्वयं करिए। भगवान विवाह करके आए अयोध्या में 11 वर्षों तक नित्य नवीन आनंद, नवीन महोत्सव। गोस्वामी जी कहते हैं, और ये आनंद महोत्सव केवल अयोध्या में नहीं है। कहाँ है? भुवन चारितस उधर भारी
चारि दस, 4 और 10 कितना होता है? हाँ, 14। ये आनंद केवल अयोध्या में नहीं है। भुवन चारि दस भूधर भारी। और जो उस समय स्वरूप बना था वही स्वरूप आज वर्तमान में बना है, केवल अयोध्या में नहीं। आप जहां देखिए पूरी धरती राममय हो गई है। भुवन चारि दस भूधर भारी। अयोध्या वासियों के जीवन के सुंदर कर्म सुकृत, गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या वासियों के ऊपर सुकृत मेघ बरस ही सुख बारी। यहाँ मुंबई में वर्षा होती है, हाँ? हम तो सुने बहुत बाढ़ उड़ भी लग जाते हो, हाँ? समुद्र के किनारे होने के बाद भी पानी लग जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं सुकृत मेघ, अयोध्या वासियों के जीवन के सुकृत यानी पुण्य मेघ बनकर उनके जीवन में बादल बनके और नित्य सदैव सुख की वर्षा कर रहे हैं, अर्थात अयोध्या वासी सुखी हैं। अब ये प्रसंग समझिए, जीवन में सुख कैसे प्राप्त होगा? शुद्ध सत्कर्म से, सुकृत से। जब तक आप सुकृत नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे, तब तक आपके पितृ प्रसन्न नहीं होंगे। हमने सुना है कि जब जीव यहाँ धरती पर सत्कर्म करता है तो उस जीव के पितरों को, जो ऊपर पितृ है, पितरों को देवता बुला करके और गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। आप बड़भागी हैं कि आपके वंश में ऐसा कोई लाल जन्म लिया है जो धरती पर सत्कर्म कर रहा है, उनकी प्रशंसा करते हैं। और जब देवलोक में पितरों को सम्मान प्राप्त होता है तो वो अपने वंश पर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करते हैं और जिससे घर में सुख शांति का वर्धन होता है। आप देखे होंगे कई लोग, बहुत पैसे वाले लोग, लेकिन पूरा घर परेशान है, आपस में लड़ी रहे हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। ये अभाव के कारण नहीं है, ये उनके घर के पितृ उन पर रुष्ट हुए हैं, ये उसका कारण है। जब जीव यहाँ सत्कर्म नहीं करता है, गलत कर्म करता है, तो उनके पितरों को ऊपर त्रास दिया जाता है और जब वो दुखी होते हैं पितृ, तो अपने वंश पर कुपित होते हैं, जिसका परिणाम हम यहाँ कष्ट झेलते हैं और अशांति में रहते हैं। सत्कर्म, इसको ठीक से समझिएगा, जीवन में जब तक सत्कर्म नहीं होगा तब तक घर परिवार में सुख शांति होने वाली नहीं है। इसलिए सत्कर्म करिए। किसी के, पूज्य पथिक जी महाराज कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया 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 दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते, परंतु जो बंदा जो बंदा जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं।
सत्कर्म करिए। इसका जीवन में कभी अनुभव करिएगा। आपको भूख लगी हो और अपने भोजन के आधे भोजन को किसी दूसरे भूखे को खिला दीजिएगा। पूरा खाने के बाद जो संतुष्टि नहीं प्राप्त होगी, वो आधा दूसरे को खिलाने के बाद प्राप्त हो जाएगी। ये सत्कर्म का परिणाम है। कई लोग सोचते हैं कि यह जन्म मिला है, जितना लूट लो घसीट लो है। कई लोग तो ये मान के बैठे हैं कि जाना ही नहीं है। हाँ, परमानेंट पास लेकर यहाँ पर आए हैं। सत्कर्म करिए। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी नदी दिन रात दौड़ दौड़ कर अयोध्या रूपी सागर की ओर जाकर उसमें समाहित हो रही है। सब विधि यानी मनसा वाचा कर्मणा, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, सारे अयोध्या वासी सुखी है। कैसे? रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। अब ये बताओ, जिसको नित्य भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा हो, उससे भी सुखी कोई अधिक होगा संसार में? पूरी अयोध्या सुखी है, आनंद में अयोध्या वासी है और नित्य भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, क्या बाबा आप कृपा करिए। और पूरी सभा श्री चक्रवर्ती जी की प्रशंसा कर रही है। सभा के लोग कहते हैं, महाराज 3 लोक में और तीनों काल में, भूत में, वर्तमान में और भविष्य में आप जैसा पुण्यशाली न कोई था। आज ब्रह्मांड में आप जैसा पुण्यशाली न कोई है और न कभी भविष्य में आप जैसा पुण्यशाली कोई होने वाला होगा। कोई नहीं है, केवल धरती पर नहीं, तीनों काल लोक में। अरे जीवन में मंगल के मूल है राम। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल के मूल है राम। और वो मंगल के मूल राम जिनके घर में पुत्र बन करके आ गए हैं, उस दशरथ जी से अधिक सौभाग्यशाली दूसरा कौन होगा? पूरी सभा प्रशंसा कर रही है। यहाँ दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं, प्रशंसा सुनने के बाद महाराज स्वभावतः हाथ में दर्पण लेकर और अपना शरीर देखने लगे। अब इस प्रसंग के कई भाव हैं। एक मैं यहाँ से आपसे निवेदन करूं, महाराज दर्पण लेके शरीर देखने लगे। यहाँ पर इसका एक विशेष अर्थ है कि महाराज अपने जीवन रूपी दर्पण में जो बातें कही जा रही हैं उनको देखने लगे। अर्थात सभा के लोगों ने प्रशंसा प्रारंभ की तो महाराज अपने जीवन का अवलोकन करने लगे कि ये जो कह रहे हैं, क्या उसकी पात्रता मेरे भीतर है कि नहीं है? आप ये बात समझ रहे हैं मेरी? एक सूत्र कहता है, मेरे महाराज श्री बार बार कहते, बेटा अयोग्य व्यक्ति के योग्यता की प्रशंसा उस मनुष्य की हत्या करा देती। आप समझे? व्यक्ति योग्य नहीं है, अयोग्य है। और साथ में जो चापलूस लोग हैं, अरे आपसे योग्य कोई है संसार में? आप ही तो सब कुछ है। ये प्रशंसा ही विनाश के लिए पर्याप्त है। जीवन में जब प्रशंसा होने लगे तो ये देखना चाहिए कि हमारे भीतर इस प्रशंसा की पात्रता है कि नहीं है। यदि बिना पात्रता के प्रशंसा हो रही है, इसका अर्थ है कि ये प्रशंसा करने वाले हमारे हितैषी नहीं है, ये हमको समाप्त करने के लिए कर रहे हैं। सावधान होइए। प्रशंसा हो तो सावधान होइए, अवलोकन करिए। जीव तो खोई जाते हैं। महाराज ने व्यवहारतः उनको लगा कि सिर का मुकुट हमारा टेढ़ा हो गया है,
हाथ में दर्पण लिए और दर्पण लेके महाराज जैसे मुकुट देखे टेढ़ा उसको सीधा किए, तब तो उनकी दृष्टि गई यहाँ कान के पास, और क्या दिखाई पड़ा? श्रवण समीप भये शीत के मनाहु जरठ पर असौ उपदेशा। महाराज की दृष्टि कान के पास के केश पर गई, श्वेत केश। उनको लगा कि केश ने रंग बदलना प्रारंभ कर दिया, हम अपना रंग कब बदलेंगे? देखिए ये संकेत है, ये हमारा शरीर हमको हर समय संकेत करता है। भोजन करने यदि बैठे हैं और भोजन करते करते डकार आए, इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब है कि पेट कहता है भाई साहब हमारे पर कृपा करिए, अब राम करिए, हमारे ऊपर कृपा करिए, अब कुछ न भेजिए। जीव का कहत है हाँ चलो डकार, गैस निकल गया और जगह बन गया और लाओ। आंख से कम दिखाई देने लगे आगे चलकर, जवानी में नहीं बुढ़ापे में। आनंद मनाइए, ये संकेत है। क्या? आंखें कह रही है संसार को बहुत देख लिए, अब चलती चली का बेला है, अब अपने को देखने का समय आ गया है। अपने को देखो तुमने क्या बनाया और क्या बिगाड़ा है। कान से सुनाई कम देने लगे बुढ़ापे में, अर्थात कान कहता है कि संसार की बहुत सुन लिए, अब अपनी सुनो। और हम आपसे एक बात कहें, बुढ़ापे में जिसको सुनाई देना कम हो गया वो समझे कि उस पर भगवान की कृपा हो गई है। क्यों? न सुनेंगे न टेंशन होगा। भाई सुनने से ही न टेंशन होता है। बुढ़ापे में कम सुनाई पड़े, कहत रहो हमको सुनाई देगा तब न टेंशन होगा, हम अपने आनंद में हैं। महाराज ने देखा कान के पास के केश श्वेत हो गए, समय आ गया है कि राम को युवराज पद पर आसीन किया जाए। तुरंत अविलंब महाराज श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरण में पहुंचे और चरणों में दंडवत करके और कहे, गुरुदेव आपकी कृपा से मेरे राम सब प्रकार से लायक हो गए हैं। और हम नहीं कह रहे हैं, सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमारे हरि मित्र उदासी। सेवक लोग, हमारे मंत्री लोग, पूरी नगर के नर नारी जो हमारे शत्रु हैं, जो हमारे मित्र हैं और जो हमसे उदासीन भाव रखते हैं, ये सब के सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोहि प्रभु असीस जन तन धरि सोहि। गुरुदेव आपकी ऐसी कृपा बरस रही है कि मेरे घर वाले, मेरे नगर वाले, मेरे सेवक, मेरे मंत्रीगण, मेरे शत्रु, मेरे मित्र सब मेरे राम को उतना ही प्रेम करते हैं जितना मैं करता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे राम सब प्रकार से लायक हो गए हैं अब। और ये सब जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है ये केवल और केवल आपकी कृपा प्रसादी है गुरु, जो अपने जीवन में अपने सद्गुरु के चरण रज को अपने सिर पर धारण कर लेता है वो संसार के समस्त वैभव को सहज प्राप्त कर लेता है।
जे गुर चरण रेणु सिर धरई, ते जनु सकल विभव बस करई। मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया है आपकी कृपा से प्राप्त किया है गुरुदेव। ये प्रसंग कहता है जीवन में जितना शीघ्र हो सके सद्गुरु की शरण में जाइए। सद्गुरु कौन? जो हमको सही मार्ग बता सके। सद्गुरु कौन? जो हमको सही दिशा दिखाकर हमारे जीवन की दशा को बदल सके, वो हमारा सद्गुरु है। अभी टाइम नहीं है महाराज, बाद में जाएंगे। बाद में कब जाओगे? कहीं बीच में चले गए तो? पूज्य श्री भिक्षु जी महाराज कहते हैं हमको गुरु बनाना है। कैसे बनाएंगे साहब? हम देखेंगे कौन हमारा गुरु बनने लायक है, तुमको बनाएंगे। जब आप ही गुरु जी की परीक्षा लेंगे तो वो गुरु की आप गुरु है। किसी भी नाम जब में निष्ठ महापुरुष की शरण में जाइए, उनके श्रीमुख से मंत्र प्राप्त करके और निष्ठा पूर्वक मंत्र का जप करिए। ये भगवान का मंत्र ही आपको निष्ठा से, श्रद्धा से, भक्ति से भरकर और आपके जीवन का मार्गदर्शन आपको करा देगा। ये मंत्र का और गुरु का प्रभाव है। कई लोग कहते हैं महाराज भगवान का नाम में जपना है तो गुरु जी की क्या आवश्यकता है? हम नाम जपेंगे ठीक है। यदि आप बिना सद्गुरु के नाम निष्ठा पूर्वक नाम जपना प्रारंभ कर देंगे तो ये नाम जप ही आपको एक दिन सद्गुरु के पास पहुंचा देगा। ये नाम जप ही पहुंचा देगा और फिर वहां से यात्रा प्रारंभ करनी पड़ेगी। इसलिए 2 साल बाद जहां से प्रारंभ करना है उसको आज से ही प्रारंभ करिए और सद्गुरु की शरण में जाइए। श्री गुरुदेव भगवान की शरण में चक्रवर्ती जी आए और आकर कहा गुरुदेव मेरे जीवन में जो कुछ भी है सब आपकी कृपा है और मैं आपको बताऊं ये मैं कह नहीं रहा हूं, ये मैं अनुभव कर रहा हूं। चक्रवर्ती जी कहते हैं मोहि समय जो आपकी कृपा को मैंने अनुभव किया है गुरुदेव, कोई नहीं किया है। मैं बोल रहा हूं। क्या किए हैं? कहते हैं जीवन में जो कुछ भी मिला सब पायऊं रज पावनी को। आपके श्री चरण के पूजन के प्रभाव से गुरुदेव जीवन में सब कुछ मिल गया। ये अनुभव है। कलकत्ता में एक लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, एक जगह दीक्षा लिए, मेरी आंखों के सामने दीक्षा लिए। 2 साल बाद हमको मिले, बोले राजन भैया मन हो रहा है कि गुरु चेंज कर दूं। हम बोले ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कोई फायदा नहीं हुआ हमको। सोचे थे फायदा हो जाएगा, नुकसान हो गया है, बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है। गुरु जी के शरण में चले जाओगे तो बिजनेस में फायदा होगा। यदि इस भ्रम से कहीं जा रहे हो तो आधे रास्ते से वापस लौट जाओ। जीवन में कितना लाभ होना है, कितनी हानि होनी है, कब जन्म लेना है, कब मरना है, और कितना यश मिलना है और कितना अपयश मिलना है, ये न गुरु जी के हाथ में है, न तुम्हारे हाथ में है, ये विधाता के हाथ में है। इस पर किसी का कोई बस नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। किसान खेत में बीज डाल सकता है, बस बीज डालने के बाद उस खेत से फसल होगा कि नहीं होगा ये परमात्मा जानते हैं। तो ये हमारे आपके हाथ में नहीं है। भारत का स्वभाव है दवाई बताना।
केवल बता दीजिए सिर में दर्द है, इतना लोग दवाई आपको बता देंगे, भगवान मालिक। अभी एक जगह हम कथा गा रहे थे रीवा में, एक दवा के चलते हमको पेट में खराब हो गया, हमारा बुखार, शरीर में कमजोरी, उसी में 3-4 दिन भगवान की कथा भई। अब जो आवे मिलने ना, एक ठे दवाई खरीद के लिए आवे और गारंटी जगह कि महाराज खाइए तुरंत ठीक हो जाएगा। लेकिन हम बताएं, हम कौन दवाई खाए नहीं। हम अपने डॉक्टर साहब से पूछे, उन्होंने जो दवाई बताई वही खाए। भारत में सबका स्वभाव है दवाई बताना, लेकिन बुरा न मानिएगा, आप प्रेम बस दवा बता रहे हैं कि ये दवा खाने से इनको ठीक हो जाएगा। कल्पना करिए, आपने किसी को दवा बताई, अच्छे मन से बताई कि इनकी पीड़ा दूर हो जाएगी। आपके दवा देने से, खाने से उनको रिएक्शन हो गया और वो सीताराम हो गए। अब लोग कहेंगे कि यही दवाई बताए थे। आप तो गए थे यश के लिए और आपको प्राप्त हो गया अपयश। कब यश मिलेगा, कब अपयश मिलेगा, ये अपने हाथ में नहीं है। कब आना है, कब जाना है, ये अपने हाथ में नहीं है। और कितना लाभ होगा और कितनी हानि होगी, ये भी अपने हाथ में नहीं है। किसी भी सद्गुरु के शरण में लाभ के लिए न जाइएगा, किसी भी सद्गुरु के शरण में जाइए तो ये भाव में रखिएगा कि यहाँ शरण में आए हैं तो जीवन में भगवान की भक्ति बढ़ जाएगी और भक्ति प्राप्त हो जाएगी, ये लाभ होगा। कृपा अनुभव करिए, मोहि समय यहाँ अनुभय न दूजे। मैं आपको बताऊं, मैं पढ़ाई करके बिजनेस करता था, कलकत्ता में फैक्ट्री चलाता था। ये तो मेरे पर मेरे पूज्य महाराजश्री की कृपा हो गई कि बिजनेस करने वाला राजन राजेश कुमार तिवारी आज राजन महाराज बन करके आपके सामने बैठा हुआ है। अब इसके बाद भी यदि हम रो रहे हैं तो हमसे बड़ा भागा दूसरा कोई नहीं हो सकता। श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं, गुरुदेव आपकी कृपा कितनी बरसती है, ये मेरे से अधिक कोई अनुभव नहीं कर सकता। मोहि सम यह अनुभव न दूजे, सब पायऊ रज पावनी। आपके श्री चरणों के रज के पूजन से जीवन में सब कुछ मिल गया। गुरुदेव एक आखिरी इच्छा मेरी पूर्ण कर दीजिए। अब गुरु जी बोले, महाराज आखिरी क्यों बोल रहे हैं? महाराज ने कहा, गुरुदेव चौथे पन में आ गया हूं, इस जीवन का क्या भरोसा, कल रहूं न रहूं। गुरु जी ने कहा कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है? महाराज बोले, गुरुदेव मैं अपनी आंखों से अपने राम को युवराज पद पर बैठते हुए देखना चाहता हूं। गुरुदेव ये मेरी जीवन की अंतिम इच्छा है। मैं इसलिए आपकी शरण में आया हूं। आप एक ऐसा मुहूर्त मुझे विचार करके बताइए जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक कर सकूं। जैसे गुरुदेव भगवान से महाराज श्री चक्रवर्ती जी ने बात कही, गुरु जी मुस्कुराए, कहे, राम महाराज आप ये जानते हैं कि राम कौन है? महाराज बोले, मेरे पुत्र हैं। गुरु जी बोले, आपके पुत्र बाद में हैं, उससे पहले भी राम कुछ है। बोले, क्या है गुरुदेव? गुरु जी कहते हैं, सुनो नृप जासो विमुख
केवल इतना पता है कि राम आपके पुत्र हैं। जो आपको नहीं पता है वो मैं आपको बताता हूं। महाराज, आपके राम वो हैं जिनसे विमुख हो जाने के बाद जीवन का पश्चाताप कभी समाप्त नहीं हो सकता। और क्षमा करिएगा, जिस मनुष्य को ये पता चल जाता है कि बस 1-2 घंटे में मैं जाने वाला हूं, मान लीजिए कोई रुग्ण है, रोगी है, असाध्य बीमारी हो गई, अस्पताल में है, डॉक्टर ने कह दिया अब नहीं बच पाएंगे, आध घंटा 1 घंटा समय है, उस आधे 1 घंटे में उस मनुष्य को अपना पूरा जीवन दिखाई दे जाता है। पूरा जीवन, उसने क्या सही किया, क्या गलत किया, सब दिखाई पड़ता है। और उस समय जो उसके हृदय को पश्चाताप होता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। सूर्य को देखे हैं, सूर्य के सामने यदि ना खड़े होकर सूर्य के पीछे खड़े हो जाइए, यानी सूर्य आपके पीछे हो जाए, आप सूर्य से विमुख हो जाइए, तो आपकी छाया कहां रहेगी? सूर्य भगवान यदि आपके शरीर के पीछे हैं तो आपकी छाया कहां है? आगे। सूर्य के यदि सामने मुख कर लिए तो आपकी छाया कहां चली जाएगी? पीछे। उसी प्रकार यदि भगवान से विमुख हो गए तो जीवन का दुख, जीवन का संकट, जीवन का पश्चाताप जहां भी रहिएगा आपके सामने खड़ा रहेगा। और भगवान की ओर मुख कर लीजिएगा तो जीवन का सारा कष्ट आपके जीवन के पीछे चला जाएगा। गुरु जी ने कहा कि जासु विमुख पछताहि, जिससे विमुख होने के बाद पश्चाताप समाप्त नहीं हो सकता है, जिसके भजन के बिना हृदय का ताप नहीं समाप्त हो सकता है। जासु भजन बिनु जरनी न जाए। महाराज बोले, गुरुदेव आप किसकी बात कर रहे हैं? गुरु जी बोले महाराज, मैं जिसकी बात कर रहा हूं वही भयऊ तुम्हारा तनय सोई स्वामी। वही जगत के परम पिता परमेश्वर, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता भगवान, वही जगत के स्वामी महाराज आज आपके घर में आपके पुत्र बने हैं, राम बने हैं। राम आपके पुत्र बाद में है, जगत के पिता पहले हैं। जगत का पिता आज आपका बेटा बना हुआ है। महाराज बोले, गुरुदेव जगत का पिता मेरा बेटा बन गया, कैसे? गुरु जी कहे, रामा पुनीता प्रेम राम जी पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। अनुगामी समझते हैं? अनुगामी यानी पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी कहते हैं। राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलते हैं। पूरी दुनिया राम के पीछे भागती है, राम जी प्रेम के पीछे भागते हैं। पूरी दुनिया राम के पास जाती है, राम जी शबरी मैया के पास आते हैं। कितना अंतर है हो! ये पवित्र प्रेम का परिणाम है। मानस में एक प्रसंग है, कल निवेदन करूंगा समय आने पर। मानस के एक पात्र है मारीच, नाम जानते हैं आप लोग? 2 दिन पहले आपने सुना होगा, 2-3 दिन पहले यज्ञ की रक्षा करते समय राम जी ने सुबाहु को तो मार दिया, लेकिन मारीच को नहीं मारा। बिना फर का बाण चलाया, मारीच 100 योजन दूर समुद्र के किनारे जाकर गिरा। रावण जाता है मारीच के पास और जाकर कहता है, मामा मारीच चलो सोने का हिरण बनो। राम की पत्नी
अपनी सीता का हरण करना है। मारीच ने कहा राम के भाई का नाम लक्ष्मण है क्या? हाँ, 2 भाई हैं, राम और लक्ष्मण। मारीच ने कहा रावण दिमाग ठीक है तुम्हारा? जिस राम से तुम बैर करने जा रहे हो, राम जीव नहीं है, ब्रह्म है। बिना फर का बाण मुझे मारा था एक बार, 100 योजन दूर आकर गिरा मैं समुद्र के किनारे। जिस राम ने सुबाहु को मार दिया, ताड़का को मार दिया, खरदूषण को मार दिया, उन राम को तुम मनुष्य समझ रहे हो। मैं राम को जानता हूं, रावण मेरी बात मानो, भांजे हो। राम की शरण में चले जाओ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। रावण बोला मैं तुमसे प्रवचन सुनने यहां नहीं आया हूं, मैं कह रहा हूं सोने का हिरण बन के चलते हो कि नहीं चलते हो ये बताओ। मारीच बोला यदि पहली बार तो राम छोड़ दिए, अब यदि कपट करके गया न तो राम मार देंगे मुझे। रावण बोला जाओगे तो राम मार देंगे, तुम एक बार केवल ना बोल दो बस, नहीं जाऊंगा, मैं अभी मार दूंगा। जाओगे तो राम मारेंगे, नहीं जाओ तो मैं अभी मार दूंगा। मारीच जब फंस गया, देखने लगा अब तो दोनों ओर से मरना है, जाऊंगा तो राम मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो रावण मारेगा। थोड़ी देर बैठे रहे मौन, और फिर बोले रावण मैं जाऊंगा। क्यों? मारीच मन में सोचे यदि मरना ही है आज, तो इस पापी के हाथों क्यों मरा जाए, चल करके भगवान के हाथों मरा जाए, उद्धार तो हो जाएगा। और दर्शन करिए, मारीच को पता है कि मैं जा रहा हूं मृग बन के, स्वर्ण मृग, आज मर जाऊंगा। लेकिन आप सोच नहीं सकते हैं, मारीच जा रहे हैं और आनंद में रो रहे हैं। स्वर्ण मृग बन के मारीच जा रहे हैं, मन में सोचते हैं कितना सौभाग्य है। पहली बार जब राम से मैं मिला था तो मैं राम को देखता था, राम के भुजाओं को देख रहा था। क्यों? मैं राम को पहचानता नहीं था। लगता है भगवान ने मुझे दूसरी बार अवसर देकर मेरा सौभाग्य बढ़ाना चाहते हैं। अब की बार जाऊंगा ना तो भगवान का मुख नहीं देखूंगा, मैं राम जी के चरणों का दर्शन करूंगा। अब मेरे से भाग्यशाली कोई नहीं। आज मैं अपने प्रियतम को देख लूंगा। ये असुर का शरीर भी आज धन्य हो जाएगा। मैं तो सुना हूं कि राम किसी को क्रोध से मार देते हैं, उसको भी मुक्त कर देते हैं। मैं तो बैर लेके नहीं, मैं प्रेम लेके जा रहा हूं। आज राम मुझे अवश्य मुक्ति प्रदान करेंगे, ये सोच रहे हैं और मन में और कल्पना करते हैं। आज पूरे ब्रह्मांड में मेरे से भाग्यशाली कोई नहीं। क्यों? मैं मृग बन करके आगे आगे दौड़ूंगा, राम धनुष बाण लेके मेरे पीछे दौड़ेंगे। आप सोचिए, पूरी दुनिया राम जी के पीछे दौड़ती है, आज राम जी मेरे पीछे दौड़ने वाले हैं। कितना भाग्य है मेरा। आगे आगे भागूंगा और बीच बीच में पीछे मुड़ मुड़ कर मैं भगवान को देख लिया करूंगा। धन्य नमो सम आन, कोई मेरे समान भाग्यशाली नहीं है। और आप दर्शन करिए, मारीच रावण के पास से गए तो ये मन में कल्पना करते जा रहे हैं भगवान वहां नहीं है, परंतु प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। भगवान सब जानते हैं। राम जी चाहते तो पंचवटी में बैठ के बाण चलाते और मारीच धरती के किसी भी कोने तक भागता तो वो बाण मारीच को मार के चला आता। लेकिन भगवान जानते हैं कि आज मारीच चाहते हैं कि वो आगे आगे भागे और मैं उनके पीछे पीछे भागूं। इसलिए भगवान ने पंचवटी में बैठ के बाण नहीं चलाया, धनुष पर बाण रख के राम जी दौड़ पड़े और दौड़कर तुरंत नहीं मारे। मारीच कहते हैं मैं आगे आगे भागूंगा, अब बीच बीच में फिरी फिरी प्रभु ही लीलो धन्य नमो सब
देवता लोग राम जी की एक झलक पाने के लिए जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं। मैं राक्षस निशाचर हूँ, मेरा सौभाग्य देखो। आगे आगे भागूंगा, पीछे पीछे राम दौड़ेंगे। मैं भागते भागते बीच में पीछे मुड़ मुड़ के राम जी को देख लिया करूंगा। एक बार नहीं, आज अनेक बार भगवान को देखने का अवसर मिलेगा। मेरे से भाग्यशाली कोई नहीं। इसलिए भगवान बहुत दूर तक दौड़े, बहुत दूर तक। जब कई बार मारीच ने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया, तब भगवान ने उसको बाण मारा। ये कथा कहती है, यदि जीवन में प्रेम हो जाए भगवान के प्रति, तो फिर हमको भगवान को नहीं ढूंढना पड़ेगा, भगवान हमको ढूंढना प्रारंभ कर देंगे, यदि प्रेम जन्म हो गया। गुरु जी ने कहा, महाराज आपके घर राम अवतार लिए हैं, ये आपका प्रेम है। राम पुनीत प्रेम अनुगामी। आप मुहूर्त पूछ रहे हैं, मुहूर्त न पूछिए। बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबोए समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होहि ध्रुव। महाराज से गुरुदेव ने कहा, महाराज आप विलंब न करिए, तुरंत करिए। बेग विलंब न करिए नृप। मैं कहता हूं अभी तैयारी करिए, तनिक भी विलंब मत करिए। क्यों? श्रेष्ठ मुहूर्त पर राम का अभिषेक नहीं होगा। महाराज बोले, क्या कह रहे हैं गुरुजी? गुरुजी बोले, महाराज जिस समय आप राम का अभिषेक कर देंगे, वही समय सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त बन जाएगा, इसलिए तुरंत करिए। मैं कहता हूं अविलंब करिए। श्री चक्रवर्ती जी प्रसन्न हो गए, घर आए, सेवकों को बुलाए, सचिवों को बुलाए, सुमंत जी को बुलाए, सब आकर उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मैंने गुरुदेव से बात की है, गुरु जी की अनुमति हो गई है। यदि आप पंच लोग मिलकर विचार करके हमसे कहें, तो मैं कल प्रातः काल राम का अभिषेक करना चाहता हूं। याद देखिए, राजधर्म कहते हैं, जो 5 ही मत लागे। ये नहीं कि मैं जो राजा हूं, मैं जो कह दिया वही होगा, नहीं। पूरी सभा है, कम से कम 5 लोग भी समर्थन कह दे, कर दे। आप लोग को ये बात यदि अच्छी लगे, तो मैं चाहता हूं कि करहु हर्ष ही राम ही टीका। मैं प्रसन्न होकर कल प्रातः काल राम का अभिषेक करना चाहता हूं। जैसे महाराज ने ये बात कही, मंत्रीगण, सुमंत जी, सचिव सब आनंद में आ गए, सब नाचने लगे, विनती करके हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज आप करोड़ों वर्ष जीवित रहिए, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, जियहु जगत पति बरिस करोड़ी। आपने बहुत मंगल विचार किया है, आपने जगत के मंगल का कार्य विचार कर लिया महाराज। जग मंगल भल काज विचारा, बेगी अनाथ लाइए मारा। महाराज शीघ्र करिए। महाराज ने सचिव जनों से कहा कि गुरु जी के पास जाइए और गुरु जी जो जो सामग्री मांगे, उन सामग्रियों को शीघ्र यज्ञ करके मंगाइए। जितनी पवित्र नदियां हैं, सबके जल मंगाए गए, सभी तीर्थों से जल मंगाए गए, सारे मंगल वस्तु मंगाए गए, मंगल द्रव्य मंगाए गए, सब कुछ आया। संध्या बेला में श्री गुरुदेव भगवान के पास जाकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज प्रार्थना पूर्वक कहते हैं, गुरुदेव कल प्रातः काल अभिषेक होना है राम का। हम चाहते हैं गुरुदेव आप जाकर राम को उपदेश करते आज कि आज रात्रि में राम को किन किन नियमों का पालन करना है,
कल अभिषेक होने के लिए राम का कल्याण हो जाता। किसी ने पूछा कि 14 वर्ष का है, क्यों मांगा? तो रावण की आयु ही उतनी बची थी, उससे अधिक मांग कर क्या होगा? फिर किसी ने पूछा भरत जी के लिए राज सत्ता क्यों मांग लिया? राम जी कहते हमको वन में भेज देना। ये भरत जी के लिए राज सत्ता क्यों मांग लिया? मां कैकेयी देखना चाहती थी कि जिस भरत को मैंने अपने कोख में पाला है, जिसको मैंने जन्म दिया है, यदि उसके जीवन में अयोध्या की सत्ता और राम का चरण दोनों सामने आ जाए तो मेरा भरत अयोध्या की सत्ता को पकड़ता है कि अपने भैया के चरणों को पकड़ता है। ये जानने के लिए मैया ने भरत जी के लिए राज सत्ता मांगी। भरत कितना राम चरण में निष्ठ है, इसको देखने के लिए मां ने वरदान मांग लिया। महाराज तो निढाल हो गए। चक्रवर्ती जी एक ही बात पूछते हैं, कैकेयी मुझे केवल एक प्रश्न का उत्तर दे दो। जासु सुभाव हरि हो अनुकूल, सो कीमि कराई मातु श्री चक्रवर्ती दशरथ जी पूछते हैं मां कैकेयी से, कैकेयी केवल एक बात बताओ मुझे, जो राम अपने शत्रु के भी प्रतिकूल नहीं जाते हैं, जो राम अपने शत्रु के भी अनुकूल रहते हैं, वो राम आज अपनी मां के प्रतिकूल कैसे हो गए कि उनकी मां उनको वन में भेजना चाहती है? राम ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? मां मौन है। उसी को भवन में पूरी रात महाराज पड़े रहे। प्रातः काल राम जी सुने तो दौड़ कर आए और आप दर्शन करिए। राम जी आए हैं तो कैकेयी मैया को माता बोले हैं। मोहि कहूँ मातु तात दुख कारण, हे माता मेरे पूज्य पिताजी के दुख का कारण बताइए। मैं पुत्र हूँ, पुत्र का कर्तव्य है पहला कि वो जीवन में ऐसा व्यवहार करे कि उसके पिता के जीवन से सारा दुख समाप्त हो। मां मुझे पिताश्री के दुख का कारण बताओ, मैं वो सब व्यवहार करूंगा जिससे पिताजी का दुख समाप्त हो जाए। ये सुनते कैकेयी मैया ने पूरी बात बता दी। राम जी सुनते गए, आए थे, पिताजी को देखे तो चेहरे पर उदासी छा गई थी। मां ने जब बताना प्रारंभ किया और मां की बात जैसे जैसे सुनते गए, राम जी के चेहरे पर हंसी आती गई, मुस्कुराहट आती गई। राम जी सुने तो नाचने लगे। मां के चरणों को पकड़कर बोले, आते समय माता बोले थे, और जब सुन लिए कि मां ने मेरे लिए वनवास मांग लिया है तो राम जी की भाषा बदल गई। वो राम जी कहते हैं, सुनो जननी सोए सुत बड़ भागी, जो सुने तो नाचने लगे। कहे मां हे जननी, राम जी जननी बोले मां कैकेयी पहली बार। और आप कल्पना करिए मां कैकेयी शब्द राम जी के मुख से अपने लिए जननी शब्द सुनी होगी, उनको कितना सुख मिला होगा हो है? आपको बताऊं, जब कैकेयी जी से मंथरा ने ये बात कही कि आप तो महाराज को अपने बस में जानती हैं, जानते हैं कि महाराज आपके बस में है, लेकिन आपने महाराज का कपट नहीं देखा है। महाराज सुनती गई, आपके महाराज पति
जी कपटी हैं। आपके बेटे को आपके ननिहाल भेजकर, मैके भेजकर और अवसर पाकर राम को युवराज पद पर बिठा रहे हैं। जैसे मां सुनी, मां ने मारा एक चाटा मंथरा को खींच के, बोली घर फोड़ी तेरी जिह्वा निकाल लूंगी मैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सौभाग्य को कपटी कहने का है? मंथरा रोने लगी तो मां को दया आई, दासी है ना, प्रिय दासी है, थोड़ा दुलार किया और कहा मंथरा तू कह रही है कि कल महाराज मेरे राम को युवराज बनाने वाले हैं। यदि तेरी बात सत्य है मंथरा ना, तो मेरी बात सुन। कल का दिन ही कैकेयी के जीवन का सबसे सुंदर दिन होने वाला है, यदि मेरा राम कल युवराज बन जाएगा। ये मां कैकेयी कहती है। मां कहती है मैंने कई बार परीक्षण करके देखा है, मेरा राम सभी माताओं में मुझे सबसे अधिक प्रेम करता है, और मैं तो मंथरा रोज ब्रह्मा जी से भीख मांगती हूं, प्रभु यदि कृपा करके अगली बार जन्म दीजिएगा तो एक कृपा और करिएगा, आप भरत को नहीं, आप राम को कैकेयी के कोख से जन्म दीजिएगा प्रभु, और सीता को मेरी बहू बनाकर भेजिए। राम को इतना प्रेम करने वाली कैकेयी मैया क्या राम जी को बन भेजेगी? जो मां कैकेयी नित्य ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती है कि राम मेरा पुत्र बन जाए, राम मुझे जननी कहे, आज मां की मनोकामना को पूर्ण कर दिया मेरे प्रभु ने, और कैकेयी मैया से कहा हे मेरी जननी, कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया और उस राम को 14 वर्ष वनवास देकर आज आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है मां, आज से आप मेरी जननी है। मां संसार में वो पुत्र बड़भागी है जो पुत्र अपने माता पिता के चरण में प्रेम न करे, जो पुत्र अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे। देखिए चरण में प्रेम करना बड़ा सरल है। सवेरे उठिए, पांव छू के प्रणाम कर लीजिए, रात को सोने से पहले पांव छू के प्रणाम कर लीजिए। आप जीवन में बात एको न मानिए, ये चरण का प्रेम है। परंतु वचन का प्रेम बड़ा कठिन है साहब। वचन में यदि प्रेम होगा तो जो मुख से आज्ञा निकलेगी उसका जीवन में पालन करना पड़ेगा, ये वचन का प्रेम है। राम जी कहते मां जो संतान अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे वो पुत्र बड़भागी। मां जो संतान अपने आचरण से अपने जीते जी माता पिता को संतुष्ट कर दे मां, वो पुत्र इस पूरे ब्रह्मांड में दुर्लभ संतान है। ऐसा संतान होना बहुत दुर्लभ है मां, जो अपने आचरण से, अपने विचार से, अपने व्यवहार से अपने जन्म देने वाले माता पिता को संतुष्ट कर दे। मैं कितना भाग्यशाली हूं, पिताजी ने आपको जो वचन दिया है मां, उस वचन को पूर्ण करने का सौभाग्य राम को प्राप्त हुआ है। अब इससे अधिक कृपा मेरे पर भगवान की क्या हो? मैं तो पहले से बड़ा हूं मां, आपने इतनी कृपा कर दी, अब मेरा छोटा भाई भरत भी बड़ा बनने वाला है। मेरे प्राण से प्रिय भरत अयोध्या के राजा बनेंगे। मां आज विधाता ब्रह्मा सब प्रकार मेरे अनुकूल हो गए हैं। यदि इस कार्य के लिए मैं बन नहीं जाऊंगा तो ये पूरा जगत मुझे मूढ़ कहेगा मां। लेकिन मां इतनी सी बात को लेकर मेरे पूज्य पिताजी को इतना दुख हो गया है, कहीं मेरे से कोई और अपराध तो नहीं हो गया है मां? जैसे राम जी ने, आप दर्शन करिए, लोग कहते हैं मां कैकेयी ने राम जी को वन भेज दिया। जैसे राम जी ने ये बात कही कि मां कहीं मेरे से कोई अपराध तो नहीं हो गया, वो कैकेयी कहती है राम तुम अपराध जोग नहीं था। राम आप में अपराध करने की पात्रता नहीं है।
पूरा विश्व अपराध कर सकता है, लेकिन मेरा विश्वास कहता है कि मेरा राम कोई अपराध नहीं कर सकता है। मेरा आप पर विश्वास है। आप जगत को, माता पिता भाई को सुख देने वाले पुत्र हैं। हम तो यही कहेंगे, राम आप वही करिए जिससे आपके पिता के वृद्धावस्था में उनकी कीर्ति में कोई कलंक न लग जाए। राम जी ने तुरंत पिताश्री के चरणों में दंडवत किया। राम शब्द श्रवण में प्रवेश करते महाराज की मूर्छा खुल गई। महाराज बेहोश हो गए थे। तुरंत उठे और आंख खुला तो सामने प्राण प्रिय रघुनाथ दिखाई पड़े। महाराज व्याकुल होकर राम जी को अपने हृदय से लगा लिए। और आप दर्शन करिए, महाराज हृदय से लगाकर रो रहे हैं, शब्द समाप्त हो गए हैं और मन ही मन भगवान शंकर से कहते, प्रभु आप तो दुखियों का दुख दूर करने वाले हैं, आप औढ़र दानी हैं। हे बाबा, आज दशरथ का दुख दूर कर दीजिए आप। शंकर जी पूछे, आपका दुख क्या है? महाराज बोले, प्रभु संसार में जितने पिता आज तक आपकी पूजा किए होंगे, आपसे एक ही बात कहे होंगे कि मेरी संतान मेरी हर आज्ञा का पालन करे। मैं आज जगत का ऐसा पिता हूं प्रभु, जो आपसे प्रार्थना करने वाला हूं कि आप कृपा करिए, आज मेरी संतान राम मेरी आज्ञा का पालन न करे प्रभु, मेरा राम बन न जाए। राम जी ने पिताश्री को समझाया है, कहा पिताश्री कुछ दिनों की तो बात है, यूं बन गया और चला आया। माँ के पास गए। माँ कौशल्या जब सुनी ना राम जी को देख के, तो पहले माँ नाचने लगी, खूब नाची। बोली आज मेरा लल्ला युवराज बनेगा। शीघ्र स्नान करके पिताजी के पास जाओ, पिताजी राह देख रहे होंगे। राम जी माँ को बिठाए और बोले, माँ ये बताओ मैं बड़ा हूं कि भरत? माँ बोली तुम बड़े हो। अयोध्या बड़ी है कि जंगल बड़ा है माँ? माँ बोली बेटा वन बड़ा है। राम जी बोले, माँ पिताजी ने धर्म का विचार कर लिया, बड़े बेटे को बड़ा राजा बना दिया है, छोटे बेटे को छोटा राजा बना दिया। माँ बोली मैं समझी नहीं। राम जी बोले, माँ पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया, पिता दीन मोहि कानन राज, और अकारण नहीं भेजा, वहां मेरी बड़ी आवश्यकता है माँ। भरत छोटा है तो उसको अयोध्या का छोटा राजा बना दिया। प्रभु के मधुर वचन माँ के हृदय में बाण की भांति लग गए। माँ मौन होकर सोचती रही। सुमंत जी के पुत्र साथ में थे, उन्होंने पूरी बात बताई माँ कौशल्या को। तब माँ ने कहा राम जी से, राम यहाँ दर्शन करिए। राम जी को संकेत दिया माँ ने। माँ ने कहा, राम एक पुत्र के जीवन का सबसे बड़ा धर्म जानते हो? राम जी बोले, आज्ञा करिए माँ। माँ ने कहा कि पुत्र के जीवन का सबसे बड़ा धर्म है कि वो जीवन भर अपने पिता की आज्ञा का पालन करता रहे, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। पितुआ यसु सब धर्म कटेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं, यदि केवल तुम्हारे पिताश्री ने तुमको बन जाने के लिए कहा है, तो मैं तुम्हारी माँ हूं। माँ का स्थान पिता से भी ऊपर होता है, और मैं कहती हूं कि मेरा राम बन नहीं जाएगा। परंतु राम यदि पिताश्री के साथ साथ आपकी माँ कैकेयी ने भी बन जाने के लिए कह दिया हो अगर, तो पुत्र माँ की बात मानकर अवश्य वन की ओर चले जाना। माँ की बात मान करके वन में जाओगे ना, तो वो वन ही तुम्हारे लिए अयोध्या जैसा बन जाएगा। यहाँ रुकना मत। जाओ पितु माँ तू कहे वो बन जाना, तो कानन सदा अवल सवारा।
यदि मां ने कह दिया है तो मां की आज्ञा पर एक जंगल के ऊपर राम, एक अयोध्या नहीं 100 अयोध्या को छोड़ना जा सकता है। अवश्य वन में जाना। इसी बीच मेरी मां जानकी जी आकर बैठ गई। राम जी ने मां से बहुत कुछ कहा, वन बड़ा भयानक है, आप वन के लायक नहीं है किशोरी जी। मां ने केवल एक बात कही, प्रभु मैं वन के लायक नहीं हूं, कोमल हूं, क्या आप वन के लायक है ना? मां के इस वाक्य पर रघुनाथ जी निरुत्तर हो गए। राम मां ने कहा, आपके लिए तपस्या उचित है, मेरे लिए घर में बैठकर भोग भोगना उचित है। मां ने कहा, प्रभु एक स्त्री के साथ उसके सास ससुर माई बाप भाई बहन बेटा बेटी संसार के जितने संबंध हैं सारे संबंध हो, केवल एक पति साथ में न होना ना सबका होना न होने के बराबर होता है। जिस प्रकार जल के बिना नदी व्यर्थ है, प्राण के बिना शरीर व्यर्थ है, उसी प्रकार राम के बिना सीता भी व्यर्थ है। प्रभु आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। आपके साथ वन में रहूंगी तो लगेगा महल में बैठी हूं, आपके बिना ये महल वन से अधिक भयानक हो लगेगा। राम जी ने अनुमति दे दी। इसी बीच लक्ष्मण भैया दौड़ के चले आए, आकर बैठ गए। राम जी ने कहा, भाई पिताजी मेरे कष्ट में दुखी है, मैंने देखा है, भरत शत्रुघ्न भी नहीं है, आप अयोध्या का भार संभालिए, पिताजी को बहुत कष्ट है। लक्ष्मण जी बोले, कौन पिताजी? कौन पिताजी? राम जी बोले, हमारे पिताजी। लक्ष्मण जी बोले, आपके होंगे, मेरे नहीं है। राम मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्यामी। लक्ष्मण भैया को भी भगवान ने साथ में लिया। प्रातः काल वनवासी रूप धारण करके बलकल वस्त्र पहन करके भैया के साथ सजीवन साज समेत सब वनिता बंधु समेत, सजीवन साज समाज सब वनिता बंधु समेत, वंदे प्रभुर चरण प्रभु चले करी सबनी अच्छी। श्री चक्रवर्ती जी मूर्छित हैं, पिताजी से मिलकर प्रणाम करके, माताओं को प्रणाम करके प्रभु मैया भैया के साथ चल दिए। अयोध्या से गुरु आश्रम में गए, गुरु जी को प्रणाम किए, ब्राह्मणों को वर्षासन दिए, याचकों को दान दिए और सबको प्रणाम करके भगवान चल दिए। दशरथ जी ने सुमंत जी को बोलकर रथ भिजवाया है, कहा 4 दिन वन दिखाकर वापस ले आना। सुमंत जी रथ लेकर आए, भगवान रथारूढ़ भय, पूरी अयोध्या भगवान के रथ के पीछे दौड़ने लगी। पहले दिन तमसा नदी के तट पर विश्राम हुआ है। रात्रि में भगवान ने माया को अपनी प्रेरित करके सबको गहरी निद्रा में सुलवा करके और मध्य रात्रि में ही रथ पर बैठकर सुमंत जी के साथ श्रृंगवेरपुर की ओर भगवान बढ़ गए। श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगुह मिले हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप 14 वर्ष यहीं विराजमान रहिए। भगवान बोले, मैं किसी भी गांव नगर में नहीं जा सकता 14 साल। अस्तु एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई है। निषाद राजगुह ने भगवान मैया के साथ रात्रि विश्राम किए। निषाद राजगुह को भगवान को कुशा की चटाई पर सोते देख कष्ट हुआ, लगे रोने। लक्ष्मण जी ने उनको समझाया है, निषाद जी आप जिनके लिए रो रहे हैं वो राम जी जीव नहीं है, राम जी जगदीश है, राम जी को कष्ट वष्ट नहीं होता, ये ब्रह्म है, इनके चरणों में प्रेम करना ही परमार्थ है। प्रातः काल निषाद राजगुह से बरगद के
बरगद जानते हैं ना, बरगद के वृक्ष के दूध को मंगवा कर और लक्ष्मण भैया के साथ अपने केश में लगाकर भगवान ने सिर पे जटाओं का मुकुट बनाया। सुमंत जी ने वापस चलने के लिए प्रार्थना की तो भगवान ने बरबस उनको विदा किया। कहा धर्म न दूसर सत्य समाना, मैं धर्म का त्याग नहीं कर सकता। तात पिताजी से कहिएगा मेरी चिंता न करे, 14 वर्ष बाद मैं स्वयं आकर उनको प्रणाम करूंगा। विदा करने के बाद भगवान अब गंगा जी को पार करने के लिए श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के किनारे पहुंचे हैं और यहां से हमारे केवट भैया की कथा प्रारंभ होती है। आप में से कोई श्रृंगवेरपुर का है यहां पर? इधर 2-3 लोग बैठे हैं, इधर भी कुछ माई लोग हैं। हमारे सामने आनंद बाबू बैठे, आनंद पांडे जी, ये श्रृंगवेरपुर के हैं और इन्होंने श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के किनारे राम कथा ली हुई है। 2025 की 26 हो 25 में 2025 में अक्टूबर या नवंबर के महीने में करवा चौथ के ठीक अगले दिन से गंगा जी के किनारे हम लोग राम कथा गाएंगे। खूब आनंद बरसेगा वहां पर भी। भगवान गंगा जी के तट पर पहुंचे हैं। केवट जी रात्रि में लक्ष्मण जी और निषाद राजुओं की बात सुन लिए हैं कि राम जी जीव नहीं है, भगवान है। भाव मन में दृढ़ हुआ कि आज किसी भी प्रकार भगवान के चरणों तक पहुंचना है। नाव लेकर किनारे से भीतर चले गए। भगवान गए और दर्शन करिए, जो भगवान पूरे संसार को देते हैं आज वो भगवान केवट जी से मांग उठे। ए जी मांगी
भगवान के साथ और कहीं नहीं सुने होंगे। कैसा प्रसंग साहब? अच्छा आप बताओ, एक प्रश्न करो। आपके हाथ में ये डिबिया है, आपकी डिबिया है आपके हाथ में, भगवान सामने प्रकट हो जाए और कहें कि हमको ये डिबिया दीजिए, आप देंगे कि मना कर देंगे? हाँ, मना क्यों नहीं करेंगे? डर के मारे, कहीं भगवान रूठ गए तो। लेकिन आप दर्शन करिए, केवट जी नाव पर खड़े हैं बीच नदी में। भगवान पहली बार तो मांगे कि केवट जी नाव लेकर आइए, और केवट जी साहब बोले नहीं लाऊंगा। और केवल मना ही नहीं कहे, आगे कहते हैं कही तुम्हारा मरम मैं जान। कहते प्रभु मैं आऊंगा नहीं, क्यों? मैं आपका मरम जान गया। ये मरम शब्द जो है ना, लक्ष्मण जी के मरम को हिला के रख दिया। लक्ष्मण जी कहे भैया आपके साथ जन्म से हम लगे हैं, लेकिन आज तक मैं आपका मरम नहीं जान पाया। ये अभी अभी मिले केवट जी कही रहे कि आपका मरम जान गए हैं। कौन सा मरम जान गए? राम जी बोले आप ही पूछ लो कौन सा मरम जान गए। लक्ष्मण जी बोले कौन सा मरम जान गया? केवट जी एगो मरम हो तब न बतावे, कई गो मरम जान गए हैं, बहुत सारे मरम। बोले भाई साहब एक तो हमको ही बता दीजिए। केवट जी बोले मैं जान गया हूं कि राम जी कौन है। लक्ष्मण जी बोले कैसे जान गए? केवट जी हाथ जोड़कर बोलते प्रभु हमारे दादा नाव चलाए, हमारे दादाजी के बाद हमारे बाबूजी नाव चलाए, बाबूजी के बाद मैं नाव चला रहा हूं। नित्य सैकड़ों लोग आते हैं, नाव मांग करके उस पार जाते हैं। सब तो मांगते हैं प्रभु, लेकिन जैसे आज आपने नाव मांगी है, इस प्रकार से आज तक किसी ने मेरे से नाव नहीं मांगी। लक्ष्मण जी बोले कैसे, क्या विशेषता है? केवट जी बोले आज तक जो भी आता था मुझे आदेश देता था, केवट नाव लेकर किनारे आओ। आज जीवन में पहली बार ऐसी घटना घटी है प्रभु कि आपने मुझे आदेश नहीं दिया है, आपने मुझसे निवेदन किया है कि केवट जी क्या आप अपनी नाव लेकर यहाँ पर आ सकते हैं? निवेदन हम उससे करते हैं कि जब हम जानते हैं कि जो सामग्री मांगी जा रही है वो सामान हमारी नहीं है, वो सामग्री सामने वाली की। और आदेश हम अपने सेवक को देते हैं। केवट जी कहते प्रभु जो आता था मुझे सेवक बनाने में लगा रहता था। आज पहली बार कोई आया है जो मुझे सेवक नहीं, जो मुझे इस नाव का स्वामी बनाने आया है। आपने मुझे मालिक बना दिया प्रभु। और सामने वाले को बड़ा बना देना, ये भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता प्रभु। मैं जान गया हूं कि आप कौन हैं। और एक बात बोलूं प्रभु, आप ये गंगा जी को पार करने नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी बोले नदी के किनारे खड़े हैं, नाव मांग रहे हैं, तो पार करने नहीं आए तो क्या करने आए हैं? केवट जी बोले पार करने आए हैं। बोले क्या बोल रहे हो? एक बार कहते हो पार करने नहीं आए हैं, फिर कहते हो पार करने आए हैं। सत्य कह रहा हूं, राम जी गंगा जी को पार करने नहीं आए हैं। राम जी आज गंगा जी और इस नाव को बहाना बनाकर इस केवट को पार करने के लिए आए हैं। ये मर्म मैं आपका जान गया, मैं नहीं लाऊंगा। हम नाही नीला बड़ा डर लागेला, बड़ा डर लागेला, बड़ा डर लागेला। क्या बोले केवट जी? रौरी घोड़ा वाक्य धूरिया से डर लागेला,
केवट जी बोले कि मैंने सुन रखा है आपके विषय में एक बात, पूरा संसार जानत है। आपने पहले कभी किसी पत्थर पे अपन पांव रखा था ना? लक्ष्मण जी बोले हल्के में मत लो, हमारे सामने रखा था। पांव रखते पत्थर स्त्री में बदल गया। केवट जी हाथ जोड़कर बोली बताइए पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी? बोले पत्थर। केवट जी बोले यदि कठोर पत्थर स्त्री में बदल सकता है तो इस लकड़ी की नाव को स्त्री बनने में कितना टाइम लगेगा? ये तो पांव पड़ते देखते स्त्री बन जाएगी। हम बतावे प्रभु आपको, हमरे घर में हमारे 10-12 छोट छोट लड़का है, अभी रात का भोजन नहीं है प्रभु, अभी सवेरे सवेरे बोहनी भी नहीं भई है हमारे। नाव चलाऊंगा दिन भर तो रात में बच्चों को भोजन जाएगा। यदि पहले अटेम्प्ट में हमारा नाव खो जाए तो कहिए हमारे लड़का भूख मर जाएंगे आज। इसलिए पांव धुलवा कर वो जड़ी बूटी निकलवा लीजिए, उसके बाद कोई खतरा नहीं है, आपको नाव पर बिठा के उस पार पहुंचा दूंगा। लक्ष्मण जी बोले राम जी से भैया आपने पहली बार किसी से कुछ मांगा, देखिए मना कर दिया। यदि आप हमको मांगने के लिए बोले होते, मैं मांगता, यदि मना किया होता तो बता दिया होता इसको। राम जी मन में बोले इसीलिए तो आपको मांगने नहीं दिया कि आप बता दिए होते। राम जी बोले कोई बात नहीं, मना कर रहे तो क्या है, मैं जानता हूं मेरे भक्त हैं। अब लक्ष्मण जी को और आश्चर्य हुआ। बोले भैया जो आपकी बात नहीं मान रहा है वो आपका भगत है? बोले हाँ, जो मेरी बात नहीं मानता वो मेरा भगत है। लक्ष्मण बोले अब समझ में आया, जो जो आपकी बात नहीं मानते सब आपके भगत हैं। राम जी बोले जो जो क्यों बोले, और कौन बात मेरी नहीं मान रहा है यहाँ? बोले पीछे देखिए सुमंत जी को आप बोले ना, अभी 15 मिनट पहले बोले थे कि ना रथ लेकर अयोध्या जाइए, देखिए गए नहीं, देखिए दूर जाके खड़े हो गए, इधर ही देख रहे हैं। उनको आप बोल रहे हैं कि चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं। इन भाई साहब को कही रहे हैं आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। आप जिससे जो कह रहे हैं वो उसका उल्टा कर रहा है। राम जी बोले कि इसके जन्मदाता आप ही है भाई साहब। लक्ष्मण जी बोले वो कैसे प्रभु? राम जी बोले अयोध्या से चलते समय मैंने आपको मना किया था ना मत चलिए, आप मेरी बात माने? आपको मना किया, सीता को मना किया मत चलिए, आप दोनों मेरी बात माने? नहीं माने। मैं समझ गया बोनी बिगड़ गई मेरी आज। अब जो मिलेगा कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं है। लक्ष्मण जी केवट जी से बोले अरे भैया देखिए आप जो उदाहरण दे रहे हैं कि पांव रखने से पत्थर स्त्री में बदल गया, वो घटना केवल एक बार घटी है। उसके बाद राम जी ने हजारों पत्थरों पे पांव रखा, दूसरा कोई पत्थर क्यों नहीं स्त्री में बदल गया? केवट जी बोले देखिए हम जानते हैं कि सारे पत्थर स्त्री में नहीं परिवर्तित भय, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं ये जानता हूं कि कौन सा पत्थर स्त्री में बदल गया। लक्ष्मण जी बोले कौन सा पत्थर? केवट जी बोले जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा किया था और गुरु जी से पूछा था गुरु जी वो पत्थर कैसा है, वो स्त्री में बदल गया। यहाँ गंगा जी के किनारे हजारों नाव लगी हुई है, किनारे वाली नाव नहीं दिखाई पड़ी राम जी को। अब मेरी नाव बीच नदी में खड़ी थी तो हमारी नाव दिखाई पड़ गई। अब मेरी नाव को हाथ से इशारा करके राम जी आज बुलाए हैं। इसका मतलब इशारा हो गया है, खतरा आज भी मंडरा रहा है। लक्ष्मण जी बोले नहीं बनेगा। केवट जी बोले बन गया तो नाव मेरी यदि स्त्री बन जाएगी तो भुगतेंगे हम ना। प्रभु पांव धुलाइए फिर आपको ले चलूंगा। हरे मरम तोर जानीला हे रघुरैया, मरम तोर जानीला हे रघुरैया, गोड़ावा के धुरिया में जदुआ भरल बाटे, गोड़ावा
प्रभु सब लोग हाथ से जादू करते हैं, आप ऐसे अलबेले हैं, आप पांव से जादू करते हैं। आपके हाथ में जादू नहीं, गोड़वे में जादू है, और गोड़ में भी नहीं। राम जी लक्ष्मण जी बोले तुम भगवान में कमी निकाल रहे। बोले प्रभु आप में कमी नहीं निकाल रहा हूं। रावर दोष न पायन को पग धोरे को भोरे प्रभाव महान। रावर दोष न पायन को पग धोरे को भोरे प्रभाव महान। पाहन ते मन पाहन काठ को कोमल है, जल खाए भैया बोले प्रभु ना आपका दोष ना आपके पांव का दोष, सारा दोष आपके पांव में जो धूल लगा है उस धूल का सारा दोष है। मेरी नाव दिन भर पानी में रहती है प्रभु, ये पत्थर इतनी कठोर नहीं है, क्षमा करिएगा। पानी में रहने के कारण पानी पी पी कर मेरी लकड़ी की नाव और मुलायम हो गई है। पत्थर को तो स्त्री बनने में टाइम लगा होगा, हमारा नाव वो रज देखते स्त्री बन जाएगी। इसलिए कहता हूं जब तक पांव धोऊंगा नहीं तब तक नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा। केवट भैया की बात सुनकर राम जी मुस्कुराने लगे हैं। लक्ष्मण जी कहे प्रभु सत्य मानिएगा मेरी बात को। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग कोई पंडित जी भी नहीं है कि नाव चली जाएगी तो पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे, वेद और पढ़े नहीं है। और प्रभु रुपया नहीं है कि नाव चली जाएगी तो दूसरी नाव बना लेंगे। एक और टेंशन की बात बताएं प्रभु, हमने सुना है कि जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी होती है। अब आप सोचिए हम जात के मल्लाह, हम मल्लाह के मल्लाह रह जाएंगे, हमारा नाव ब्राह्मणी बन जाएगी तो बताइए प्रमोशन हमार हुआ कि हमारी नाव का हो गया।